नमस्कार दोस्तों। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जो 2019 में विज्ञापन निकाला था, जिसका मामला आपको आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट में है और अगस्त प्रथम सप्ताह में उसका अगला हेयरिंग का डेट रखा गया है। बोलने का मतलब यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से पूरा मामला क्लियर नहीं होता है, तब तक कोई नया विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जैसा भी आदेश आएगा, उसके अंतर्गत ही आयोग आगे काम करेगी। अगर सरकार के पक्ष में आता है तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग एक नया विज्ञापन निकालेगी, और अगर स्टूडेंट्स के फेवर में आता है तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगी। आज दो तीन कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका कहना था कि सर आपने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें आपने बोला था कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुछ विज्ञापन आ सकता है ग्रामीण कार्य विभाग में, तो उसका क्या हुआ। मैं आपको बता दूं कि वो ग्रामीण कार्य विभाग में जो आउटसोर्सिंग की जो नया विज्ञापन आने का था, वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगा, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारा काम जो है वो पेंडिंग है। इसलिए सरकार सोच रही है कि समय रहते उस काम को पूरा किया जाए। इसलिए वो चाह रही है कि जब तक परमानेंट स्टूडेंट वहां पर नहीं आते हैं, यानी परमानेंट इंजीनियर्स जब तक नहीं ज्वाइन करते हैं, तब तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली की प्रक्रिया की जाए। बोलने का मतलब यह है कि आपको बहुत जल्द आउटसोर्सिंग के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग में विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि सर इसका प्रोसेस क्या होगा, जानकारी कैसे मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इसकी जानकारी आपको समय पर दे दी जाएगी। जैसे ही विज्ञापन निकाला जाएगा, विज्ञापन का अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या वो डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे होगी या मास बेसिस पे होगी या क्या एग्जाम होगा, क्योंकि इसके बारे में अभी मुझे भी कुछ विशेष जानकारी नहीं है। बस मुझे ये जानकारी मिल रही है कि आने वाले समय में बहुत जल्द आपको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी इंजीनियर्स बहाली होते हुए बिहार में देखने को मिलेगी। जब तक नए इंजीनियर्स यानी परमानेंट इंजीनियर्स नहीं आते हैं, तब तक उनको काम पे लगाया जाएगा। दूसरे शब्दों में मैं आपको ये चीज बोल देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में भी आया था कि बिहार में बहुत जबरदस्त इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है, अलग अलग विभाग में अलग अलग पदों के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि वो पेपर का वो इंफॉर्मेशन काफी दिन हो चुका है। आप ये मत सोचिए कि पेपर में जो इंफॉर्मेशन दिया गया था वो काम नहीं हो रहा है, उस पर काम हो रही है, लेकिन हर एक चीज के लिए एक समय होता है, उस पर काम हो रहा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का जो अपडेट है वो ये है कि प्रथम सप्ताह में आपको फिर से अगला उसका हेयरिंग का डेट रखा गया है। साथ में एक इंफॉर्मेशन ये भी मिल रही है कि आपको भू राजस्व विभाग में जो अमीन के लिए जो पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था, उसका एग्जाम भी आपको अगस्त महीने में सरकार या विभाग लेने जा रही है। यानी कि सरकार चाह रही है कि समय रहते मैं जल्दी से जल्दी नए विज्ञापन को निकालूं और अपने पेंडिंग काम को पूरा करूं। अगर नया विज्ञापन आता है तो ये तेजस्वी सरकार के लिए बहुत अच्छी बात होगी। उन सभी छात्रों के लिए जो छात्र बेसब्री से बहाली का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। आपको मैं एक चीज और बता दूं, आपको पता ही होगा कोई भी परमानेंट वैकेंसी आती है तो कोई आदमी खुश रहता है, कोई लड़का खुश नहीं रहता। इस कारण से वो बहाली में समय लगता है। आप देख सकते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग कनीय अभियंता का ही मामला, जो कि लगभग 4.5 साल हो चुका है और आज तक पता नहीं चल रहा है कि वो किस मोड़ पे जाने वाला है। क्या उसका बहाली जो है वो पूरा बहाली पूर्ण हो जाएगा या नया विज्ञापन आएगा, इसका भी अभी तक स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब कुछ छात्र ये भी सोच रहे हैं कि सर कितना विज्ञापन आ सकता है। मैं आपको बता दूं, जहां तक पेपर में कुछ दिन पहले निकाला गया था कि लगभग जो जेई की जो पदों हो सकती है वो लगभग 1000 के आसपास हो सकती है। बोलने का मतलब ये है कि 950 से 1000 के आसपास कनीय अभियंता का विज्ञापन हो सकता है कि निकाला जाए। ये विज्ञापन आपको एक चीज आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये विज्ञापन अगर आता भी है या आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिया भी जाता है, जैसा सरकार के पहल से लग रहा है कि जब तक नया इंजीनियर नहीं आते हैं परमानेंट, तब तक कैसे भी करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से या अदर किसी भी माध्यम से सरकार का जो पेंडिंग काम है उसको तेजस्वी सरकार चाह रही है कि कंप्लीट कर ले। इस कारण से एक साइड में उधर जेई की जो प्रक्रिया है वो लंबित है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। इस कारण से बहुत सारा जो काम है वो ऑलरेडी पेंडिंग में है। इन चीजों को सोच के
सरकार चाह रही है कि कुछ इंजीनियर्स को बहाल किया जाए, चाहे वो विभाग के स्तर से लिया जाए आउटसोर्सिंग के माध्यम से या संविदा पे। लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हो सकता है सरकार आने वाले समय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहुत जल्द विज्ञापन निकाल सकती है और उससे लगभग हजारों जो इंजीनियर्स हैं उनको रोजगार मिल सकता है। आने वाले समय में अगर मुझे कुछ और भी अपडेट आएगा तो मैं आपको शेयर करूंगा। आप मेरे चैनल से बने रहिए, सब्र रखिए, आपको बहाली बहुत जल्द देखने को मिलेगी। धन्यवाद।